हेलो, वेलकम टू PC3। तो चलिए आज देखते हैं एक जेई एडवांस 2024 का आया हुआ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड, और उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0, y0 is equal to 0, 0 of a horizontal playground with an initial speed v0 at an angle theta naught from the positive x direction। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, उसमें क्या बोला है कि एक बॉल को v0 वेलोसिटी से और थीटा नॉट एंगल से, कहां से थीटा नॉट एंगल, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बोला है एक्स नॉट वाई नॉट 0, 0। ठीक है, सो 0, 0 यहां से थ्रो करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना लेके रखा है, v0। ठीक है, v0। ओके, the ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1, y1 is equal to l, 0। अब देखो ये कोऑर्डिनेट, देखो ये कोऑर्डिनेट देखो बेटा, कहाँ पे x1, y1 l, 0। तो l, 0 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो y एक्सिस में कोई भी नहीं जाएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, x एक्सिस पर ही आएगा। और जहां से यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, कैपिटल L, और ये कोऑर्डिनेट होगा l, 0। यहां से दूसरा एक क्या बोला है, स्टोन को फेंका गया है। ठीक है, और इस बॉल को और स्टोन को क्या बोला है, एट द सेम टाइम, सेम टाइम में दोनों को थ्रो किया गया है। अब क्या बोला है, द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा 1 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का बात बोला गया है, मतलब ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड से कितना डिग्री एंगल पर फेंका गया है स्टोन को। मान लो ये उसका वेलोसिटी में मान लेता हूं कि स्टोन का वीएस है, वीएस कितना डिग्री एंगल होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 1। अब देखो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, उसमें से ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो बचा कुछ कितना होगा, थीटा 1। ओके, अब यहां से क्या फेंका गया है, एक स्टोन को। ठीक है, अब बोला क्या गया है, विथ ए सुइटेबल इनिशियल स्पीड। ठीक है, इसका सुइटेबल इनिशियल स्पीड हम लोग vs मान लिया। अब बोला है फॉर ए फिक्स्ड v नॉट व्हेन थीटा नॉट, थीटा 1 45 डिग्री, 45 डिग्री, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम कैपिटल t1, and when theta naught, theta 1 is 60 degree, 30 degree, it hits the ball after time t2। in such cases t1 by t2 का होल स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये एनएटी टाइप क्वेश्चंस है। तो हम लोग को पहले ही देखे रखा गया था कि बॉल को कितना स्पीड से फेंका गया है, थीटा नॉट। ठीक है, कितना एंगल से, सॉरी थीटा नॉट एंगल से फेंका गया है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, एक केस क्या दिया हुआ है, अगर मैं थीटा नॉट को 45 डिग्री और थीटा 1 को भी 45 डिग्री में फेंकूं, तो भी बॉल और स्टोन दोनों जाके क्या करेगा, एक दूसरे को कोलाइड करेगा। और एक केस क्या देके रखा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री में भी अगर मैं दोनों बॉल को और स्टोन को फेंकूं तो भी वो दोनों कोलाइड करेगा। बट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 45 डिग्री फेंकने में t1 टाइम लगता है और 60 डिग्री और 30 डिग्री में फेंकने में t2 टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग दोनों सिनेरियो को देख लेंगे। ठीक है, मैं उसके लिए दो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया। ओके, मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां से मैं बॉल को फेंक रहा हूं, यहां से मैं स्टोन को फेंक रहा हूं। ठीक है, स्टोन को
कौन सा कोऑर्डिनेट से फेंका गया बोला था, आप लोग को याद होगा L, 0 कोऑर्डिनेट से। और बॉल का वेलोसिटी कितना है v नॉट, और ये एंगल बोला गया था थीटा नॉट, और स्टोन का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया था vs, और ये एंगल बोला था 180 डिग्री माइनस थीटा 1, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा 1 होगा। ओके, अब देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, मैं इस पूरा प्लेन को एक कार्टेशियन प्लेन मान रहा हूं, तो कोलाइड कब करेगा, कोलाइड कब करेगा, मान लो इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का जाके इस पॉइंट पे और ये ऑब्जेक्ट का जाके इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे कोऑर्डिनेट तो एक ही होना पड़ेगा ना। जब कोऑर्डिनेट एक होगा तभी ये दोनों कोलाइड करेगा। तो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, x, y कोऑर्डिनेट है, और इसमें मान लो t1 टाइम लगता है, ठीक है। और सेम ही सिचुएशन के लिए मेरा एक, अगर थीटा नॉट और थीटा 1 60 डिग्री एंगल होगा, 60 और 30 डिग्री, तो मेरा t2 टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए जनरली एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद टाइम का वैल्यू अलग अलग एंगल के हिसाब से पुट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका हॉराइजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना होता है, हम लोग को पता है हॉराइजॉन्टल एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को भी मैं अगर फेंकूंगा स्टोन को, इसका भी हॉराइजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और वर्टिकल एक्सीलरेशन तो हम लोग को पता है कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, g का वैल्यू कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक है। अब ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ठीक है, यहां से यहां तक कितना लेंथ होगा, क्या मुझे कोई बता पाएगा, यहां से यहां तक। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो जो उसका एब्सिसा है, एब्सिसा ही क्या यहां से यहां तक लेंथ होगा, और ये जो ऑर्डिनेट है ये y एक्सिस में यहां से यहां तक लेंथ होगा। तो मैं अगर इस वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट ले लूं, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं दोनों कंपोनेंट, v नॉट का दो कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक है थीटा में, थीटा नॉट से आएगा v नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट, दूसरा इस साइड में कौन सा आएगा, हम लोग को पता है कोई भी एक वेक्टर को उसका कोई भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला देखता, यानी कि एब्सिसा का बात देखता हूं, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस गया है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया है, एक्स डिस्टेंस गया है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बता पाओगे कितना है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, देखो इधर देखो, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट। सो क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो इसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर पाएंगे, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है। सो s डिस्टेंस कितना गया है, x गया है, x इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट इनटू टाइम, मान लो t में एक वेरिएबल मान रहा हूं, प्लस 1/2, देखो a का वैल्यू 0 है तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलरेडी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके, ठीक है। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, ठीक है, एब्सिसा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वो कितना होगा, v नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट इनटू t, ठीक है। और देखो स्टोन को जहां से फेंका गया था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, l, 0, मतलब यहां से यहां तक लेंथ कितना है, यहां से यहां तक कितना लेंथ है, यहां से यहां तक l लेंथ है, ठीक है।
तो क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाऊंगा? देखो ये टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल एल, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, l माइनस एक्स होगा, है कि नहीं? l माइनस एक्स क्या होगा, यहां से यहां तक लेंथ। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज ही कर देता हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, l माइनस एक्स, ठीक है, ये टोटल लेंथ l था, यहां से यहां तक x था, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, l माइनस एक्स। अब मैं देखूंगा स्टोन वाला प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, इसका भी एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इसका भी 0 है, तो इसके हिसाब से मेरे पास l माइनस एक्स डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा इस पॉइंट तक आने के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस पॉइंट तक आने के लिए, ये वाला अगर x डिस्टेंस गया था, ये वाला कितना डिस्टेंस जाएगा, इतना डिस्टेंस जाएगा, क्या है वो डिस्टेंस, l माइनस एक्स। सो l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, सेम इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है, l माइनस एक्स। देखो सेम चीज, इसका भी मैं एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ vs का, ठीक है, vs का कंपोनेंट कैसा होगा, मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, vs है, ये एंगल कितना था, थीटा 1 था, सो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, vs cos ऑफ थीटा 1। हम लोग को पता है जो भी एंगल के साथ एसोसिएट होता है वो एंगल के साथ जो भी कंपोनेंट आएगा एसोसिएटेड एंगल के साथ, वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है, vs साइन ऑफ थीटा 1। ओके, अब बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था, सॉरी स्टोन इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, vs cos ऑफ थीटा 1, ठीक है, तो स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, vs cos ऑफ थीटा 1। ओके, इसके साथ में टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो सेम चीज, हाफ ऑफ a t स्क्वायर, अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या होगा प्रोजेक्टाइल में, 0, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, हमेशा हाफ ऑफ a t स्क्वायर 0 आएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। अब देखो मुझे, क्या मैं यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, x मतलब जो ये था, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, l माइनस vs cos ऑफ थीटा 1 इंटू t, ठीक है, तो x का वैल्यू बॉल के हिसाब से v नॉट cos ऑफ थीटा नॉट इंटू t आया, अगेन स्टोन के हिसाब से कितना आया, l माइनस vs cos ऑफ थीटा 1 इंटू t आया, ठीक है, तो दोनों x का कोऑर्डिनेट मतलब x का जो लेंथ था वो क्या होना पड़ेगा, सेम ही होना पड़ेगा, सेम होने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूं। पहला वाला क्या था, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू t, ठीक है, सो v नॉट cos ऑफ थीटा नॉट इंटू t। दूसरा वाला क्या था, l माइनस vs cos ऑफ थीटा 1 इंटू t, ठीक है, l माइनस vs cos ऑफ थीटा 1 इंटू t, ठीक है, सो इसमें मैं t को t जिसमें है उसको एक साइड करूं, क्योंकि मुझे टाइम का एक्सप्रेशन चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल का रेस्पेक्ट में, तो मैं t वाला टर्म को एक साइड में लेके आऊंगा बच्चों, ठीक है, एक साइड में लेके आके मैं एक साथ में कॉमन भी ले रहा हूं, ठीक है, इतना तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, सो v नॉट cos ऑफ थीटा नॉट, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो vs cos ऑफ थीटा 1 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, कैपिटल L, ठीक है, सो टाइम का मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन बच्चों, L डिवाइडेड बाय v नॉट cos ऑफ थीटा नॉट प्लस vs cos ऑफ थीटा 1। ओके, ये तो मेरे पास टाइम का इक्वेशन आ गया। ओके, तो सिमिलरली अब तो मैं एब्सिसा का बात देख लिया, अब मुझे देखना क्या है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्डिनेट्स के लिए मैं देखूंगा, ऑर्डिनेट्स के लिए देखो
ऊपर की तरफ जाने वाला मुझे डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ऊपर की तरफ जाने वाला डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस बार जो एनालाइज करूंगा वेलोसिटी वगैरह का या फिर किसी का भी, किस डायरेक्शन में करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकली करूंगा, ठीक है ना। सो वर्टिकली मैं बॉल के लिए लिखता हूं, ठीक है, फॉर बॉल, ठीक है, बॉल के लिए वर्टिकली ये कितना वेलोसिटी से जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, ठीक है, और डिस्टेंस कितना गया था, y, ठीक है, y डिस्टेंस गया था, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है, -g, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूं फॉर बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, u कितना है, v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट है, ठीक है। डिस्टेंस s कितना है, y के बराबर, और एक्सीलरेशन कितना होगा, -g होगा, ओके। तो इसके लिए भी मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है। सो s कितना है, y इज इक्वल टू u कितना है, v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, ठीक है, इनटू टाइम t मान लेता हूं, ठीक है। इसमें a की वैल्यू -g पुट कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा, -1/2 g t स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर मैं स्टोन का बात देखने जाऊं, स्टोन का बात अगर मैं सिमिलर वे में देखने जाऊं तो कैसा होगा, स्टोन का बात अगर सिमिलर वे में देखने जाऊं तो स्टोन का देखो, स्टोन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट vs साइन ऑफ थीटा 1 है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, vs साइन ऑफ थीटा 1 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना गया, स्टोन को भी y जाना पड़ेगा तभी तो जाके दोनों कोलाइड होगा, ठीक है। और इसमें एक्सीलरेशन कितना लगा है, सेम ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी नेगेटिव में लगेगा, ठीक है, नेगेटिव लेना पड़ेगा हम लोग को वैल्यू, तो ठीक है। अब स्टोन के लिए देखता हूं मैं, सेम इक्वेशन स्टोन के लिए लिखूंगा, ठीक है। इसको लाइन को थोड़ा सा खिंचका लेता हूं मैं, तो स्टोन के लिए कैसा होगा, इधर देखो, ठीक है। s इज इक्वल टू सेम ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, s कितना जाएगा, y, u इनिशियल वेलोसिटी कितना था, vs साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है, इनटू t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि g इसके लिए भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, g नीचे की तरफ लगता है, जी कितना क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन जी का माइनस, ठीक है, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे पास सारा इक्वेशन आ गया बच्चों, ठीक है। मैं सब इक्वेशन को लिख लूंगा एक साथ में, ठीक है। फॉर बॉल एक साथ में लिख रहा हूं, हाँ, फॉर बॉल मेरे पास हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कितना आया था, इधर देख लो, हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कितना आया था बॉल के लिए, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टी, x इज इक्वल टू v नॉट cos ऑफ थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस का इक्वेशन क्या आया मेरा बॉल के लिए, देखो बॉल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये आया था ना, y इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज फॉर स्टोन देखो, स्टोन फॉर स्टोन x कितना है, v नॉट, x कितना था स्टोन के लिए देख लेते हैं, x कितना था स्टोन के लिए, कहा गया स्टोन, हाँ, स्टोन के लिए कितना था, कैपिटल L माइनस वी एस कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू टी, ठीक है। स्टोन के लिए कितना था ये, कैपिटल L माइनस
कैपिटल L माइनस Vs cos ऑफ थीटा 1 इंटू टी, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस स्टोन के लिए कितना आया था अभी अभी तो फाइनल, हाँ, Vs साइन ऑफ थीटा 1 इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। सो Vs साइन ऑफ थीटा 1 इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों चीज कब कोलाइड होगा, जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोग सेम करके देख चुका है, क्या आया था, आ गया यहाँ देखो, दोनों सेम करके हम लोग एक टी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या y का भी, y कोऑर्डिनेट भी दोनों का सेम होना पड़ेगा, वो भी सेम होना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों y कोऑर्डिनेट को सेम करेंगे, ठीक है। दोनों y कोऑर्डिनेट को सेम करके देखते आओ क्या लिखा हुआ है। ये क्या था, v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू टी माइनस GT स्क्वायर, ठीक है। सो एक था v नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या था, आई थिंक Vs साइन ऑफ थीटा 1 था इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। 1/2 GT स्क्वायर और 1/2 GT स्क्वायर हम लोग कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। सो वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, Vs साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है। टाइम और टाइम भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो Vs इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, Vs इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, साइन थीटा 1 को, तो क्या बन जाएगा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1, ओके। तो मेरे पास स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी Vs जो मैंने फाइंड आउट किया था उसका कैसा एक्सप्रेशन आया, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के साथ एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के साथ एक्सप्रेशन आया है। और मेरे पास इससे पहले भी और एक इक्वेशन आ चुका था बच्चों, कहा गया ये वाला टाइम का एक इक्वेशन आ चुका था, क्या था, L डिवाइडेड बाय V नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस Vs कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। सो मैं अब उस इक्वेशन को लिखना चाहूंगा, T इज इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, L डिवाइडेड बाय V नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस V नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस Vs कॉस ऑफ थीटा 1, Vs कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। अब मैं Vs का जो ये वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली, टाइम t इज इक्वल टू क्या आएगा, L डिवाइडेड बाय V नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस Vs की जगह में मैं क्या लिखूंगा, V नॉट साइन ऑफ क्या था, V नॉट साइन ऑफ क्या था, थीटा नॉट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1, साइन ऑफ थीटा नॉट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1, ओके। इनटू क्या है, इनटू क्या आ गया, ये तो Vs का वैल्यू आ गया, अब cos थीटा 1 और एक था इधर मल्टीप्लाई हो गया cos ऑफ थीटा 1, ओके। सो टाइम t का इक्वेशन कैसा आ जाएगा, देखो मैं एलसीएम लूंगा, साइन थीटा 1 इधर भी आ जाएगा, एलसीएम लेके साइन थीटा 1 जो था उसको एक साथ में मैं ऊपर भी ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, L ऑफ साइन थीटा 1, ठीक है। और ये V नॉट और ये V नॉट में कॉमन भी लेके आ रहा हूँ, तो ठीक है, कॉमन लेके आ गया, बचा कुछ मेरे पास क्या रहेगा, ये एलसीएम लेने की वजह से इधर और एक साइन थीटा 1 आ जाएगा, cos ऑफ थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा 1, ये आ गया बच्चों मेरे पास, ठीक है। अब देखो L इंटू साइन ऑफ थीटा 1 V नॉट, क्या ये देखा देखा लग रहा है, cos थीटा नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा नॉट cos थीटा 1, सिंपल, ठीक है। क्या है, साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा 1, ठीक है, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अब आ गया मेरे पास उसी टर्म में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी टर्म में मेरे पास सब कुछ आ गया, ठीक है ना। थीटा नॉट थीटा 1 जहां थीटा नॉट थीटा 1 क्वेश्चन में मेंशन था, हाँ इधर आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन में,
टाइम के बारे में मुझे फाइंड आउट करना था, तो टाइम में ले लिया। एल मुझे क्वेश्चन में देके रखा था, तो एल भी आ गया। वी नॉट भी मुझे क्वेश्चन में देके रखा था, तो वी नॉट भी आ गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो भी फाइंड आउट करने देगा मैं वही फाइंड आउट कर सकता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन को अगर मैं याद करूं तो बोला गया था कि जब एंगल थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 कितना डिग्री हो जाए, 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री हो जाए, तो टाइम कितना लगा था, बोला था कैपिटल T1। तो सेम वैल्यू को मैं यहां में पुट कर दूंगा। T की जगह में मैं क्या पुट करूंगा, T की जगह में कैपिटल T1 पुट करूंगा। ठीक है, और थीटा 1 की जगह में क्या पुट करूंगा 45, थीटा नॉट की जगह में भी मैं क्या पुट करूंगा 45। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय V नॉट क्या था, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो मैं इन दोनों को एक साथ में ही हटा के क्या कर रहा हूं 1 ही लिख रहा हूं, और 1 से V नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा V नॉट ही आएगा। ठीक है, ओके। सो T1 का वैल्यू मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2। 1/√2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा L डिवाइडेड बाय √2 इंटू V नॉट। ठीक है, अब ये तो आ गया T नॉट का। अभी T1 का देखते हैं। T1 के लिए क्या देके रखा था, थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 इज इक्वल टू क्या देके रखा था 60 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। ठीक है, 60 30 होने से टाइम कितना लगाता है T2 टाइम लगाता है। इस बार अलग टाइम लगा क्योंकि एंगल अलग अलग है ना, तो इसके लिए फिर से यही इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, टाइम T2 का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू कितना है T2। ठीक है, सो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा L साइन ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 है ना, थीटा 1 कितना देके रखा था 30 डिग्री देके रखा था ना, तो ये 30 आएगा। ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू साइन ऑफ, अगेन यहाँ पे क्या आएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो, देखो 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 के साथ V नॉट का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा अगेन V नॉट आएगा। ठीक है, तो इसको मैं, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसको मैं एक साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, T2 का वैल्यू L इंटू 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय V नॉट। सो क्या आ जाएगा T2 का वैल्यू अल्टीमेटली L/2 V। ठीक है, अब मेरे पास T1 भी आ गया, और देखो T1 आ गया। ठीक है, और क्या आ गया T2 भी आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में, T1/T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, T1 कितना देके रखा था, कितना आया था L डिवाइडेड बाय √2 V नॉट। ठीक है, L डिवाइडेड बाय √2 V नॉट। T2 कितना आया था L डिवाइडेड बाय 2 V नॉट। ठीक है, और इसका मुझे क्या चाहिए होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, L से L कैंसिल, V नॉट से V नॉट कैंसिल, 1/√2 और इधर 1/2, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, सो 2/√2, 2/√2 कितना होगा √2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा T0 ठीक है T1/T2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 में आ चुका है। ठीक है, एनईटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप तुम लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू।